नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। चैत्र नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहे हैं और 6 अप्रैल तक चलेंगे। नवरात्रों का ये त्योहार हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसका जिक्र पुराणों में भी अच्छे से मिलता है। वैसे तो पुराणों में एक वर्ष में चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ के महीने में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्रों का जिक्र किया गया है, लेकिन चैत्र और अश्विन महीने की नवरात्रों को ही प्रमुखता से मनाया जाता है। बाकी 2 नवरात्रों को तंत्र मंत्र की साधना हेतु करने का विधान है, इसलिए इनका आम लोगों के जीवन में कोई महत्व नहीं है। महाशक्ति की आराधना के पर्व नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों, पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री देवी की पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा की संज्ञा दी गई है। नवरात्र के आखिरी दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है व व्रत खोला जाता है। यह हमारी भारतीय संस्कृति का एक ऐसा त्योहार है जो नारी की महत्ता को, उसकी शक्ति को दर्शाता है। नारी वो शक्ति है जो अपने अंदर असीम ऊर्जा को समाये हुए है, जिसके बिना मनुष्य की संरचना, पोषण, रक्षा और आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती। और नवरात्र में हम उसी नारी शक्ति को देवी माँ के रूप में पूजते हैं। चैत्र में आने वाले नवरात्र में कुल देवी देवताओं की पूजा का भी विशेष प्रावधान बताया गया है। नवरात्र के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्म होने के कारण 9वें दिन को रामनवमी के नाम से जाना जाता है। आज पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के निमित्त कलश स्थापना की जाती है। लिहाजा आज कलश स्थापना की सही समय क्या होगा, उसकी सही विधि क्या होगी और आज नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना कैसे की जाएगी, हम इस सब की चर्चा करेंगे। कलश स्थापना का सही समय सुबह 6:03 से लेकर सुबह 7:51 तक रहेगा। अब बात करते हैं कलश स्थापना विधि की। आज सबसे पहले घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के हिस्से की अच्छे से साफ सफाई करके वहां पर जल छिड़क कर साफ मिट्टी या बालू बिछानी चाहिए। फिर उस साफ मिट्टी या बालू पर जो की परत बिछानी चाहिए, उसके ऊपर पुनः साफ मिट्टी या बालू की परत बिछानी चाहिए और उसका जलावशोषण करना चाहिए। आज नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाएगी। आज मां शैलपुत्री की उपासना करने से व्यक्ति को धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य तथा आरोग्य की प्राप्ति होगी। आज इन सब चीजों का लाभ उठाने के लिए देवी मां के इस मंत्र से उनकी उपासना करनी चाहिए। नवरात्र के पहले दिन देवी को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हरड़ और बेहड़ा डाला जाता है। इससे माँ देवी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। इसके साथ ही माँ शैलपुत्री की आराधना के लिए ओम देवी शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। मां शैलपुत्री को घी से बने व्यंजन अत्यधिक प्रिय होते हैं। ये मान्यता है कि घी का भोग अर्पित करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। नवरात्रि के पहले दिन का शुभ रंग लाल होता है। ये रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लाल वस्त्र पहनने से सकारात्मकता में वृद्धि होती है और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि, मंत्र और भोग का विशेष महत्व होता है। सही विधि से पूजा करने पर मां की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मबल की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।